हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो से अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की 6 से लेकर 12 तक की जो बुक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो क्लास 6 के स्टूडेंट के साथ साथ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मैं हूँ विवेक पचौरी और ये कुछ मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो जो पहला चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो हमारी अर्थ है उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो जो पहली टर्मिनोलॉजी है वो है एस्ट्रोनॉमी। अब एस्ट्रोनॉमी क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी? सन की, मून की, प्लैनेट्स की, स्टार्स की, उसको हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी किसको बोला जाता है? निकोलस कोपेरनिकस। इसको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अब दो टर्मिनोलॉजी और एनसीईआरटी में दे रखी हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। व्हेन यू कैन सी द फुल मून, जब आप रात को पूरा का पूरा मून देख पाएँ उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा, यानी उस दिन को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। और व्हेन यू कांट सी द मून, जब आप मून को बिल्कुल भी ना देख पाएँ उस दिन को क्या बोलते हैं? अमावस्या। गैलेक्सी। A galaxy is a huge system of billions of stars, planets and clouds of dust and gases। तो गैलेक्सी क्या होता है? एक सिस्टम होता है किसका? बिलियंस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट यानी कि मिट्टी के जो क्लाउड्स होते हैं वो, और गैसेस, इन सब को मिला के क्या बनता है? एक गैलेक्सी। अब 1 बिलियन में कितने होते हैं? इंडियन में 100 करोड़। तो यानी कि 100 करोड़ के आसपास बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। अब कितने बिलियन है वो नहीं हमें पता, लेकिन 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। तो इतने स्टार होते हैं और कुछ प्लैनेट्स होते हैं, क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस, इन सब को मिला के क्या बनता है? गैलेक्सी। सोलर सिस्टम। अब जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का, क्योंकि गैलेक्सी भी कई सारी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर अप्रॉक्स 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जितना यूनिवर्स अभी तक हम एक्सप्लोर कर पाए हैं उसके अंदर 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं। अब 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, तो 2 ट्रिलियन मतलब 2 लाख करोड़, यानी गैलेक्सी कितनी है? 2 लाख करोड़। और फिर एक गैलेक्सी में स्टार्स कितने हैं? 100 करोड़। अगर 1 बिलियन अगर हम मान के चल रहे हैं तो एक मतलब गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार और टोटल 2 लाख करोड़ के आसपास गैलेक्सी हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कितने स्टार हैं और आप खुद देख सकते हैं कि हम इस पूरे स्केल में हम कितने छोटे हैं। तो ऐसी कई सारी गैलेक्सी हैं, मतलब 2 लाख करोड़ गैलेक्सी हैं। तो उसी में से एक अपनी गैलेक्सी, उसका नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, यानी सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था गैलीलियो ने। यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मिल्की वे गैलेक्सी को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? तो आंसर क्या है? गैलीलियो। गैलेक्सी क्लोजेस्ट टू द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी कि वो कौन सी गैलेक्सी है जो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है? यहाँ से भी एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर क्या है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे पास है। एक और टर्म है नेबुला, क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट फाउंड बिटवीन द ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में जो क्लाउड्स ऑफ गैस होते हैं, यानी कि गैस के जो बादल होते हैं और डस्ट के जो बादल होते हैं, उनके बीच में जो जो मतलब बादल होते हैं, मतलब स्टार ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में जो क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेबुला। यहीं पे क्या होता है? न्यू स्टार्स आर बॉर्न हियर, मतलब जो ग्रुप ऑफ स्टार्स के बीच में क्लाउड्स ऑफ गैस और डस्ट हैं वहीं पे क्या होता है? न्यू स्टार्स फॉर्म होते हैं। उसी जगह को क्या बोलते हैं हम? नेबुला। ये बता ही दिया मैंने कि लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सी हैं और 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ गैलेक्सी हैं टोटल अप्रोक्स। स्टार्स, स्टार्स क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। और सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के अंदर जो कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है उस सबको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। अब यूनिवर्स क्या है? मैटर प्लस एनर्जी प्लस स्पेस, यानी कि आपको जो कुछ भी दिख रहा है, चाहे तो मैटर हो, कोई पदार्थ हो, एनर्जी कोई ऊर्जा हो, या स्पेस, वो सब क्या है? यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ये है। और सेलेस्टियल बॉडीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। तो स्टार्स क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज हैं, बड़े हैं और गर्म हैं, बिग एंड हॉट, मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस से मिलकर बने होते हैं, ओन हीट एंड एनर्जी, इनके पास खुद की हीट और एनर्जी होती है। ये सन की हीट से, मतलब सन की हीट से अपने आप मतलब एनर्जी नहीं लेते, इनके पास खुद की मतलब एनर्जी होती है।
द सन इज स्टार। और जो सोलर सिस्टम का जो हेड है यानी कि सन, वो भी क्या है, एक स्टार है। तो स्टार सेलेस्टियल बॉडीज, बिग एंड हॉट, मेड अप ऑफ गैसेज, ओन हीट एंड एनर्जी, और सन है वो भी एक स्टार है। तो स्टार्स कितने पॉइंट हैं? अब कंस्टलेशन, वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि कुछ स्टार्स मिलकर एक पैटर्न बना लेते हैं, उसी पैटर्न को क्या बोलते हैं हम? कंस्टलेशन। जैसे एग्जांपल है अर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तर्षि। जो सप्तर्षि है वो 7 ग्रुप का स्टार है। तो कुछ स्टार्स मिलके जब ग्रुप बना लेते हैं, उसी ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? कंस्टलेशन। अब है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज, जो मैंने यहाँ पे बताया था सेलेस्टियल बॉडीज। तो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। प्लैनेट्स में और यहाँ पे इसमें डिफरेंस है, जो स्टार्स हैं उनके पास खुद की हीट और एनर्जी है, और जो प्लैनेट्स हैं उनके पास खुद की हीट और एनर्जी नहीं है। लिट बाई द लाइट ऑफ स्टार्स, और ये मतलब शाइन करते हैं वो किसकी वजह से करते हैं? सन की लाइट की वजह से। अब है सोलर सिस्टम, फैमिली ऑफ द सन। सन की जो फैमिली है उसी को हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम। उसकी फैमिली में आता कौन कौन है? एक तो सन खुद आता है, यानी सूरज है जो वो खुद आता है, 8 प्लैनेट्स, 8 प्लैनेट है वो, और उनकी सैटेलाइट्स, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज। अदर सेलेस्टियल बॉडीज में कौन कौन आते हैं? एस्टेरॉइड्स और मेटीरॉइड्स। ये सब किस में आते हैं? अदर सेलेस्टियल बॉडी। अभी देख लेते हैं इनको, मतलब आगे देखेंगे इनको, एस्टेरॉइड्स और मेटीरॉइड्स क्या होते हैं। 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यानी कि ये अपने ऑर्डर में लगे हुए हैं, जो यहाँ पे ये मैंने लिखे हैं ये अपने ऑर्डर में लगे हुए हैं। यानी कि सबसे पास वो कौन है? मरकरी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ऐसे करके लगे हुए हैं। सबसे दूर कौन सा? नेपच्यून। सबसे पास कौन सा है? मरकरी। और इनको याद करने के लिए इसी ट्रिक में कि सबसे पास कौन सा है उसके लिए ट्रिक की है यहाँ पे मैंने, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। यानी कि माई का पहला वर्ड एम, जिससे क्या बना है? मरकरी। वेरी का पहला वर्ड वी, उससे क्या बना है? वीनस। एफिशिएंट का पहला वर्ड ई, उससे क्या बना है? अर्थ। मदर का पहला वर्ड एम, उससे मिलकर क्या बना है? मार्स। जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून। तो ये इसकी ट्रिक है याद करने की कि सबसे पास कौन सा है, सबसे दूर कौन सा है। नेक्स्ट है द सन, ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। एक बहुत बड़ा है और किससे? गैसेस से मिलकर बनाया हुआ है। मतलब जो सन है उसका कंपोजिशन में क्या है? उसके गैस, यानी गैसेस से मिलकर बना हुआ है। प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम को बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा, हमें थोड़ी लटक रहे हैं वैसे। उनको बांधने के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 6th क्लास के बच्चों को नहीं समझ में आएगा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है? सन। यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसको आपस में बांध के रखने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम पे हीट और जो लाइट है यानी कि गर्मी, और जो लाइट है यानी कि जो दिख रहे हैं वो, उनको ये सब कौन प्रोवाइड कराता है? सन। यानी कि अगर सन नहीं हुआ तो हमें अपनी अर्थ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और ना ही हमें कोई एनर्जी मिलेगी। लाइफ ही पॉसिबल नहीं है अगर सन नहीं हुआ तो। अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये सन है वो अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब 1 मिलियन में होते हैं तुम्हारे 10 लाख, तो आप इसको चेंज कर लेना कितने होते हैं। तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन पृथ्वी से। लाइट फ्रॉम सन टेक्स अबाउट 8.5 मिनट टू रीच अर्थ, यानी कि सन से चलने के बाद जो लाइट है उसको 8.5 मिनट लगते हैं सन से पृथ्वी तक पहुंचने में। क्लोजेस्ट स्टार टू द सन, अब सन से जो सबसे पास में जो स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसको सेंचुरी नहीं बोलते, सेंटोरी बोलते हैं। तो सबसे सन के सबसे पास में जो स्टार है उसका नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि लगभग 4.22 लाइट ईयर्स अवे है। जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको लाइट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। लाइट ईयर क्या होती है? द डिस्टेंस डेट लाइट ट्रेवल्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में लाइट के द्वारा चली गई डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। तो यहाँ से जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो कितनी दूर है? जो मतलब सन से उससे कितनी दूर है? 4.22 लाइट ईयर्स अवे, यानी 4.22 लाइट ईयर्स दूर है। कंपोजिशन ऑफ सन, यानी कि जो सन है वो किससे मिलकर बना हुआ है? यहाँ पर हमने देखा था कि गैसेस से मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन सी गैस है? जो मेन कंपोजिशन है उसका वो क्या है? हाइड्रोजन, जो कि 71% है। सेकंड नंबर पे क्या है? हीलियम, जो 28% है। और अदर गैसेस कितनी है? 1%।
प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद ऐसे लगाने पर कैसे लगेंगे। तो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। और ये कैसे लगे हुए हैं, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पास कौन है यहाँ पे, मरकरी, सबसे दूर नेपच्यून। और ये लगे हुए हैं साइज के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ा क्या है, जुपिटर। अब प्लैनेट्स को क्लासीफाई किया गया है, इनर प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स या रॉकी प्लैनेट्स, और दूसरा क्लासिफिकेशन है आउटर प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट्स या जोविन प्लैनेट्स। जोविन का मतलब जुपिटर लायक। अब ये कैसे क्लासिफिकेशन किया है वो इस स्लाइड में आपको दिखेगा, इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अकॉर्डिंग। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट दिख रही जो आगे वाली स्लाइड में मैंने बताया था कि आगे देखेंगे हम, एस्ट्रॉयड और मेटेरॉइड्स, वो ये हैं इस बेल्ट के अकॉर्डिंग। यानी इसके जो अंदर हैं उनको हम इनर प्लैनेट बोलते हैं, इसके जो बाहर हैं उनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो इनसाइड द एस्ट्रॉयड बेल्ट जो इनर प्लैनेट है वो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर है, वेरी क्लोज टू द सन के भी पास हैं ये, और मेड अप ऑफ रॉक्स, और ये रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं। कौन कौन से हैं इनर प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। आउटर प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट्स यानी जुपिटर लाइक, जो इस बेल्ट के बाहर हैं वो सब इस कैटेगरी में आएंगे। आउटसाइड ऑफ एस्ट्रॉयड बेल्ट, फार अवे फ्रॉम सन, मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस सब से बाहर हैं ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और ये आपको दिख रहा होगा अपना छोटा सा मून। ऑर्बिट, ऑल 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ। ये आपको दिख रहा है, ये मतलब इमेजनरी है, मतलब रियल लाइन नहीं होती है, इमेजनरी होती है। ये दिख रहा है, इन्हीं को, यही है ऑर्बिट इनकी, जिससे मतलब ऑर्बिट पे जो घूमते हैं, राउंड लगाते हैं सन का, उसी को बोलते हैं हम ऑर्बिट। मरकरी इज नियरेस्ट टू सन, सो इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट राउंड अलोंग इट्स एक्सिस। सबसे पास मरकरी है, तो ये वाला सरकमफेरेंस या ये वाली जो ऑर्बिट है वो सबसे कम होगी, तो सबसे कम समय इसको ही लगेगा सन के चारों तरफ राउंड लगाने में। तो इसको कितने दिन लगते हैं, 88 डेज। नेक्स्ट पॉइंट है अर्थ, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। पहले नंबर पे मरकरी, फिर वीनस, थर्ड नंबर पे अर्थ। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यहाँ पे बताया था मैंने, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। शेप जियोइड, अर्थ लाइक शेप। अगर जियोइड, अगर किसी भी चीज़ की शेप अगर जियोइड है उसका मतलब अर्थ लाइक शेप। अर्थ की शेप को जियोइड बोलते हैं, ऐसी शेप है कुछ उसकी, एकदम गोल नहीं है, ऐसी है। बल्जेस थ्रू द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स, ये वाली जो शेप है उसकी, इसी को बोलते हैं जियोइड। अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है। क्यों है एक यूनिक प्लैनेट, क्योंकि जितना अभी तक हमने यूनिवर्स एक्सप्लोर किया है, तो जो लाइफ पॉसिबल है वो सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक प्लैनेट। और कहीं भी हमको अभी तक, आगे मिल जाए वो बात अलग है, लेकिन अभी तक हमको कहीं पर भी लाइफ नहीं मिली है। और यहाँ पे लाइफ पॉसिबल क्यों है, इन 3 पॉइंट्स की वजह से। यहाँ पे एटमॉस्फियर है वो फेवरेबल है, वाटर अवेलेबल है, टेम्परेचर है वो भी मतलब ह्यूमन बॉडी के फेवरेबल है, यानी कि जो लाइफ, जिस टेम्परेचर पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी उतना ही टेम्परेचर है। एटमॉस्फियर एनवलप्स द अर्थ ऑक्सीजन एंड ओजोन, यानी कि हमें रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है। और सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे बचाने के लिए हमें कुछ चाहिए, जो कि ओजोन होती है, तो ओजोन भी है यहाँ पे। और हमें पानी चाहिए होता है, तो पानी तीनों फॉर्म में अवेलेबल है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर, जो अर्थ की जो सरफेस है यानी कि 75% जो हिस्सा है उसका वो वाटर से कवर्ड है। ब्लू प्लैनेट लुक्ड फ्रॉम आउटर सरफेस, अब 3/4 अगर पार्ट इसका अगर पानी से कवर्ड होगा, तो जाहिर सी बात है अगर हम आउटर प्लैनेट से इसको देखेंगे तो हमें मतलब ब्लू ही दिखाई देगा। ये टेम्परेचर नादर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अगर ज़्यादा ठंडा होता तब भी लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, और ज़्यादा गर्मी होती तब भी लाइफ एग्जिस्ट ना करती। तो एकदम मतलब परफेक्ट प्लैनेट है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिक प्लैनेट। नेक्स्ट सैटेलाइट। सैटेलाइट 2 टाइप की होती हैं, या तो नेचुरल या आर्टिफिशियल। नेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल हैं इनसेट INSAT, एजुसेट EDUSAT। सिर्फ अभी एग्जाम्पल्स ही देख लो इनके बस। नेचुरल में सेलेस्टियल बॉडी होती हैं, रिवॉल्व्स अराउंड द प्लेनेट। अब सैटेलाइट जिस प्लेनेट की होगी उसी प्लेनेट के चारों तरफ मतलब रिवॉल्व करेगी।
साइन बाई रिफ्लेक्टिंग द लाइट ऑफ द सन। और ये साइन किससे करते हैं, जो सन की जो मतलब लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट करके ये साइन होते हैं। एग्जाम्पल है मून, जो कि एक अर्थ की सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट जिस प्लेनेट की होगी उसी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये अपना मून है, दिखाता हूँ थोड़ा मैं इसको। ये है यहाँ पे मून। तो ये इस पूरे अर्थ के चारों तरफ मतलब रिवॉल्यूशन करता रहता है। तो ये सैटेलाइट है। अब मून के बारे में देख लेते हैं। ओनली नेचुरल सैटेलाइट टू अर्थ। अर्थ की सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, वो कौन सी है, मून। डायमीटर इज ओनली 1/4 डेट ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ के डायमीटर से सिर्फ 1/4 है। यानी कि अगर अर्थ का डायमीटर 16 है तो इसका डायमीटर कितना है, 4। डायमीटर इतना कम होने के बावजूद भी ये हमें अपीयर्स बिग एज इट इज़ नियरर टू द अर्थ देन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। मतलब डायमीटर मतलब इतना छोटा होने के, पृथ्वी के कंपैरिजन में इतना छोटा होने के बावजूद भी हमें ये बड़ा दिखाई देता है। क्यों बड़ा ही दिखाई देता है, क्योंकि ये और किसी भी सेलेस्टियल बॉडी से सबसे ज़्यादा पास है। यानी कि पृथ्वी के जो सबसे ज़्यादा पास अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है तो वो कौन सी है, मून। बाद बाकी सब दूर हैं इसलिए वो सब छोटे दिखाई देते हैं, ये पास है इसलिए ये बड़ा दिखाई देता है। complete one orbit of Earth in about 27 days and same time to complete one spin on its axis. As a result, only one side is visible to us on Earth. यानी कि ये पृथ्वी है, इसके ये चारों तरफ ये एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगाता है, 27 डेज। और ये अपनी जगह पे वहीं पे भी रिवॉल्यूशन करता है, मतलब यहाँ पे भी स्पिन करता है। उसको ये स्पिन करने में भी कितना टाइम लगता है, 27 डेज। इसी वजह से हमें इसका सिर्फ एक पार्ट दिखाई देता है, सिर्फ वन साइड विजुअल होती है पृथ्वी से, क्योंकि इसका ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों का जो टाइम है वो कितना है, 27 डेज। इसलिए हमको इसकी सिर्फ एक साइड दिखाई देती है पृथ्वी से। डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। मून पे भी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मतलब जो कंडीशन वहाँ पे ऐसी फेवरेबल नहीं है। टेम्परेचर, एयर, वाटर, मतलब ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। एस्ट्रॉयड, जो सबसे पहली वाली स्लाइड में देखे थे, टाइनी रॉकी बॉडीज फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जुपिटर और मार्स की ऑर्बिट के बीच में, जो डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग जुपिटर और मार्स की मतलब जो ऑर्बिट है उसके बीच में होते हैं एस्ट्रॉयड। तो यही है एस्ट्रॉयड। ऑर्बिट अराउंड द सन, और ये भी किसको ऑर्बिट करते हैं, सन को। अब है मीटियोरॉइड्स, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स मूव अराउंड द सन आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फियर। यानी कि एस्ट्रॉयड तो वो बेल्ट है पूरी एस्ट्रॉयड में, मतलब एस्ट्रॉयड इनका नाम कब है, जब ये उस बेल्ट में, तब इनका नाम क्या है, एस्ट्रॉयड्स। जब इससे इधर निकल आए या इधर निकल आए तब इनका नाम क्या हो जाएगा, मीटियोरॉइड्स। एस्ट्रॉयड जब तक ये बेल्ट में तब तक एस्ट्रॉयड है, और इस बेल्ट से बाहर आ जाए चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेटेरॉइड्स। मीटियोर्स, meteoroid passing through the Earth's atmosphere. Due to friction with air, they get heated up upon and burn, causes a flash of light shooting star. यानी कि जब तक ये इस बेल्ट में तब तक तो एस्ट्रॉयड, इस बेल्ट से बाहर आए इस तरफ या इस तरफ आए तो इनका नाम क्या हो जाएगा, मेटेरॉइड्स। जब ये अर्थ के उसमें आएंगे एटमॉस्फियर में तो इनको क्या बोल जाएंगे, मेटेओर्स। और कब बोला जाएगा, जब मतलब अर्थ की सरफेस में आने के बाद और अर्थ जो एयर का फ्रिक्शन है उससे जब ये जल जाएंगे तो कभी बार हम बोलते हैं ना, मतलब टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा क्या होता है, मीटियोर्स। उसी को हम बोलते हैं मीटियोर्स। तो जब वो जल जाएगा तब उसका नाम क्या है, मीटियोर्स। यानी कि जब तक उस बेल्ट में तो एस्ट्रॉयड, जब तक इस बेल्ट में तब तक एस्ट्रॉयड, इस बेल्ट से बाहर निकला तो मेटेरॉइड्स, और अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद जल गया तो मीटियोर्स। और मीटियोराइट का हुआ जब पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड फॉल्स ऑन द अर्थ सर्फेस, और जब अर्थ सर्फेस पे गिर जाएगा तब उसका नाम क्या है, मेटेरॉइड। तो सारी एक ही चीज़ें हैं, जब तक उस बेल्ट में तब तक एस्ट्रॉयड, बेल्ट से बाहर निकला तो मेटेरॉइड्स, और अर्थ की सरफेस मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो मेटियोर, और अर्थ की सरफेस पे आके टकरा गया तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेटेराइट। तो यही इतना ही दे रखा है आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, चैप्टर 1 में। इससे आगे वाली वीडियो में चैप्टर 2 आएगा। चलिए सेशन डिसमिस।